Students, in this video we'll learn about the correct use of article. Students, article जैसा कि आप जानते हैं कि ए एन और दी होते हैं. डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या है? दी. और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन. हमें ये पता होना चाहिए कि कहां पर हमने दी का यूज करना है, कहां पर नहीं करना, ए का कहां पर यूज करना है, एन का कहां पे यूज करना है. जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी सिंगुलर शेप के साथ, उनकी सिंगुलर फॉर्म के साथ जो है ये पहले जरूर यूज. उर्दू में जब हम सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें सिंगुलर का कॉन्सेप्ट हम शो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू का एक सेंटेंस बोलता हूँ, ये एक किताब है, तो और सा लगेगा क्योंकि एक बताना जरूरी नहीं है क्योंकि वो है ही एक किताब. जबकि इंग्लिश में क्या है कि जब मैं बोलूं दिस इज बुक, तो ये ऑड है क्योंकि जब इंग्लिश में जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है. तो यहां पर क्या है कि मैं बोलूंगा दिस इज आ बुक. अब ए और एन जो है वो सिंगुलर एक नाउन से पहले आएंगे जो काउंटेबल होगा, लेकिन ए और एन का जो डिफरेंस है वो साउंड का डिफरेंस है. अगर कोई वर्ड जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं. अगर कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उससे पहले ए लगाएंगे. तो इसका एक बड़ा आसान सा फार्मूला है, आप ज़हन में रख. कोई भी वर्ड जो है वो उर्दू में जब उसको लिखेंगे, इंग्लिश का कोई वर्ड है, तो अगर वो वर्ड जो है वो किससे शुरू हो रहा है? अलिफ मद्दा से, अलिफ से, आइन से शुरू हो रहा है, तो आप उसको लिख के देखेंगे उर्दू में, तो अगर वो अलिफ मद्दा आइन और अलिफ से शुरू हो रहा है तो हम उससे पहले एन लगाएंगे. स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमें जो पहले बताया गया था कि वावल्स जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, इनसे कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हम उससे पहले एन लगाएंगे. लेकिन ये फार्मूला किसी हद तक जो है वो रॉन्ग है. हमने क्या देखना है? हमने साउंड को देखना है, यानी वर्ड की जो है वो साउंड को आपने देखना है. अगर वर्ड की साउंड जो है वो वाउल है तो आपने एन लगाना है, और अगर वर्ड की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो फिर हम उससे पहले आ लगाएंगे. अगर वो काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा. तो ये मस्ट है इंग्लिश के सेंटेंसेस में ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन से पहले अगर वो सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि दिस इज आ यूरोपियन गर्ल. यहां पर वर्ड जो यूरोपियन है वो वैसे तो ईयू से स्टार्ट हो रहा है, यानी ई यू ओ आर पी ई एन, यूरोपियन. स्पेलिंग में जब हम देखेंगे तो इससे पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है. तो ई एक वॉवल जो है वो लेटर है, तो हमें ये कंफ्यूज करेगा. जब हम इसकी साउंड पे आएंगे तो अगर हम इस वर्ड को उर्दू में लिख के देखें तो या से ये लिखा जाएगा, ये से लिखा जाएगा. ये से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये यूरोपियन जो है ये कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट हो रहा है. हम इससे पहले क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे. आ यूरोपियन गर्ल. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर. एन आर में लिखूंगा क्योंकि आर में एज बेशक कॉन्सोनेंट से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी साउंड पे अगर हम फोकस करेंगे तो आर में जो एज जो है वो म्यूट है, और आर को अगर हम उर्दू में लिख के देखेंगे तो अलिफ मद्दा से जो है वो लिखा जाएगा. इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. इसी तरह स्टूडेंट दी हमने यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि दी का यूज क्या है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दी का यूज क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूं, दिस इज आ बुक. अब यहां पर फर्स्ट टाइम जब मैंने आ बुक, अगर सेकंड टाइम उसी बुक का जिक्र करूंगा तो फिर क्या होगा? द बुक इज ऑन द टेबल. अब यहां पर द बुक इज ऑन द टेबल, ये दी जो मैंने लगाया है ये उस फेमिलियर बुक के लिए है जो जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं. तो दी हम तब यूज करते हैं जिस चीज को हम जानते हो, जिससे हम फेमिलियर हो, जो हमारे जहन में है ऑलरेडी, उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उससे पहले क्या लगाएंगे? हम दी लगाएंगे. सेकेंड टाइम या मोर देन सेकेंड टाइम्स जब हम उसका यूज करेंगे तो. इसी तरह स्टूडेंट जितने भी रिवर्स नेम हैं उनसे पहले हम दी लगाएंगे. दी रावी, दी सतलुज, दी इंडस. इसी तरह जो है और भी जितने रिवर्स के नेम आएंगे उनसे पहले हम दी लगाएंगे. स्टूडेंट इसके अलावा हम दी जो है माउंटेन रेंजेस के लिए लगाएंगे. दी हिमालय, दी कराक्रम. तो इस तरह हम जितनी माउंटेन रेंजेस है उसके नाम से पहले जो है वो दी लगाएंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स दी का यूज हम कहां पर करते हैं?
जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उससे पहले हम दी लगाते हैं, जैसे दी बेस्ट, दी लार्जेस्ट, दी स्मॉलेस्ट। तो थर्ड डिग्री द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर दी जो है वो थर्ड डिग्री से पहले हम लगाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट दी जो है सेकंड डिग्री से पहले हम नहीं लगाते, लेकिन सेकंड डिग्रीज जब दो एक सेंटेंस में पैरेलल आ जाएं, यानी दो क्लॉजेज आ जाएं, तो दोनों क्लॉजेज में सेकंड डिग्री यूज हुई हो तो दोनों सेकंड डिग्री से पहले जो है हमने दी लगाना है। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट विल बी। इसी तरह द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द मोर टाइम यू स्पेंड विद योर टीचर द बेटर इट विल बी। अब ये दोनों सेकंड डिग्री से पहले हमने दी लगाना है, अदरवाइज वैसे सेकंड डिग्री से पहले हम दी नहीं लगाते। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इफ एनी नाउन इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, यानी किसी भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम दी लगाते हैं, वेदर इट्स प्रॉपर नाउन और एनी अदर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, हालांकि प्रॉपर नाउन से पहले हम जो है वो दी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ही इज द अरिस्टोटल ऑफ आवर क्लास। अब यहां पर क्या है, अरिस्टोटल जो है वो एक्चुअल हम उस कोई और बंदा है, लेकिन हम किसी और को वो एस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब ऑफ आता है तो वो चीज जो है वो किसी के लिए एस्क्राइब हम करते हैं, यानी उसके लिए जो मंसूब कर देते हैं नाम, तो उसके लिए जो है हम दी पहले लगाएंगे। मसलन मैं कहता हूं माय फ्रेंड इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास। अब यहां पर द फ्रेंड इज दी अल्लामा इकबाल ऑफ आवर क्लास, यहां पर हम क्या देखेंगे, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक्चुअल नहीं है वो। सेकंड, उसकी क्वालिटीज, क्योंकि वो पोइट्री लिखता है, अच्छी बातें करता है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन हिम द नेम अल्लामा इकबाल। हिज एक्चुअल नेम इज समथिंग एल्स, उसका एक्चुअल नेम जो है वो कुछ और है। तो इसी तरह किसी भी नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उससे पहले दी जो है वो मस्ट लगाना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि दी का यूज जो है वो प्रोहिबिटेड है किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ एन आइडिया और थॉट और फीलिंग इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसके ऐसी चीज का नेम जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, जैसे लाइफ है, डेथ है, ट्रूथ है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनसे पहले दी जो है वो नहीं लगाते। एक्सेप्शन है वो मैं आपको साथ बताऊंगा, जहां पर हमने किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगाना भी है। अब हम बात क्या कर रहे थे कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनसे पहले हमने दी जो है वो यूज नहीं करना है। इसके अलावा मटेरियल नाउन्स जितने भी हैं, मटेरियल नाउन्स कौन से हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं गोल्ड। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन ऐसा नाम होता है, ऐसी चीजों का नाम होता है जिनसे हम आगे जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग समथिंग एल्स, यानी ऐसी चीज जो है जिसके मटेरियल को हम कोई और चीज बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कोई भी मेटल का आप जिक्र कर लें, या वाटर है, मिल्क है, इनसे आगे हम कोई और चीज जो है वो बनाते हैं। तो ऐसे मटेरियल नाउन से पहले जो है हमने दी बिल्कुल नहीं लगाना। लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर वो नाउन जिसके बाद जो है वो ऑफ आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, दी जरूर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, द लाइफ इज इजी इन लाहौर। अब यहां पर क्या है, लाइफ से पहले दी यूज नहीं होगा, दी इज प्रोहिबिटेड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है वो हम क्या नहीं लगा सकते, हम दी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने बोला लाइफ, अब मैंने क्या बोलना है, लाइफ इज इजी इन लाहौर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब ये लाइफ किसी के साथ मंसूब हो जाएगी, किसी के साथ अटैच हो जाएगी, यानी किसी के लिए हम ये बोलेंगे, जैसे ऑफ लगाएंगे, हम कहेंगे दी लाइफ ऑफ कायदे आजम, दी लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दी लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल। यहां पर आपने क्या देखा है कि लाइफ जो है वो एस्क्राइब कर दी है, उसका किसी के साथ जो है वो कनेक्शन हो गया। अब इससे पहले जो है हम दी यूज करेंगे। इसी तरह जितने भी मटेरियल नाउन हैं, जैसे मैंने बोला है गोल्ड है या आयरन है, तो उनसे पहले हमने दी का यूज नहीं करना, लेकिन जब इनके बाद ऑफ आ जाएगा तो फिर हम इससे पहले जो है वो दी यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब यहां पर आयरन से पहले दी नहीं लगेगा,
The iron is useful matter. Wrong sentence, because we will not use the before a material noun, because iron is a material noun. अब हम जो है वो मटेरियल नाउन से पहले दी नहीं लगाएंगे। लेकिन यही अगर मैं आयरन की बात करूं, द आयरन ऑफ कालाबाग इज वेरी फेमस, तो यहाँ पर क्या है, आयरन जो है उससे पहले आयरन के बाद जो है वो कालाबाग के साथ उसका कनेक्शन है, ऑफ का वर्ड लगाया है। अब इससे पहले हम जो है वो दी लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं दी गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज प्रीशियस। अब गोल्ड से पहले जो है हमने दी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि गोल्ड के बाद हमने प्रीपोजिशन ऑफ लगा के साथ किसी और नाउन के साथ उसका कनेक्शन बनाया है सऊदी अरेबिया के साथ। द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इज वेरी प्रीशियस। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं बात करूं दी की, तो एक बात आपने ध्यान में रखना है, जैसे ट्रूथ है, ट्रूथ से पहले दी आता है, हालांकि ट्रूथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कहा था एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन है। अब बाकी हमने ये देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दी नहीं लगाएंगे, लेकिन आगे ऑफ आएगा तो फिर तो हमने दी लगाना ही है, लेकिन ट्रूथ से पहले जो है वो दी लगेगा। ही स्पीक्स ट्रूथ, रॉन्ग, ही स्पीक्स दी ट्रूथ, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब हम क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा कि दी की पोजीशन भी बाजुकात हमने देखनी होती है। मिसाल के तौर पर वर्ड बोथ है और होल है और ऑल है, तो इनमें हमने ये देखना है कि दी हमने कहाँ लगाना है। स्टूडेंट्स, होल जो वर्ड है WHOLE होल, इससे पहले हमने दी लगाना है। दी होल क्लास इज एब्सेंट, यहाँ पर दी होल लिखेंगे, लेकिन बोथ जो वर्ड है इसके बाद लगाएंगे। बोथ दी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो हमने बोथ के बाद, इसी तरह ऑल जो वर्ड है, ऑल द क्लास, ऑल की बात करूं, ऑल पीपल स्पेंड मनी ऑन देयर शूज एंड क्लोथ्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑल पीपल, मैंने ऑल से पहले या बाद में दी नहीं लगाया, इससे मुराद जनरल हम एक पूरे लोगों की जो है दुनिया के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऑल के बाद हमें दी लगाना होगा, तब लगाना होगा जब हम एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों की बात कर रहे हैं या हम नॉन लोगों की बात, स्पेसिफिक बात कर रहे हो। जैसे ऑल दी पीपल इन द स्कूल आर एब्सेंट, यहाँ पर हम ऑल के बाद दी लगाएंगे, ऑल से पहले दी कभी भी नहीं लगेगा। एक तो हमने ये देखा कि ऑल बगैर जो है विदाउट दी हम यूज करेंगे जब हम जनरल बात करेंगे, और ऑल के बाद हम दी कब लगाएंगे? जब हम स्पेसिफिक लोगों की बात या स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं कहूं ऑल दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग, अब यहां पर क्या है, ऑल दी स्टूडेंट्स, मैं स्पेसिफिक अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की बात या अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, या जिनको मैं जानता हूं, या जिनके बारे में मुझसे अगर प्रिंसिपल ने पूछा है कि व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, तो मैं कहूंगा ऑल दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग। यहाँ पर दी स्टूडेंट्स मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब मैं ऑल विदाउट दी यूज करूंगा, इट मींस स्टूडेंट्स ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड, इसका मतलब है पूरी दुनिया के जो है वो स्टूडेंट्स। मसलन मैं कहता हूँ यूजली ऑल स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस, अब यहाँ पर क्या है, ऑल स्टूडेंट्स से मुराद क्या है कि पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल के यूज की समझ आ चुकी होगी। अभी हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद इसकी मैं एक सोल्यूशन दूंगा। होप दैट यू विल लर्न बेटर।